नमस्कार। आज बहुत जल्दी में मैं आपके सामने आया हूं क्योंकि कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट जो 10 साल और 15 साल की जो गाड़ियां हैं दिल्ली और एनसीआर में, उनके बारे में जो पॉलिसी है उसको सही करने के लिए रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने डाला है 26 जुलाई को, और इसकी सुनवाई होनी है 28 को। तो इस पिटीशन के बारे में मैं आज बात करूंगा। इस रिव्यू पिटीशन में क्या क्या बातें उन्होंने फोकस की हैं दिल्ली सरकार ने, और ये एक अच्छा स्टेप है। जैसा आप लोग जानते हैं कि कुछ महीने पहले दिल्ली सरकार ने जो पुरानी गाड़ियां थी उनकी पकड़ धकड़ शुरू की, उनको पकड़ना शुरू किया, उनको जो है डीजल और पेट्रोल उसका बंद कर दिया कि पुरानी गाड़ियों को कोई डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा। बाद में जनता के दबाव में, शोरगुल में ये बात वापस सरकार को आना पड़ा। आज हम इसी पे बात करेंगे कि क्या पॉलिसी है और इसमें क्या क्या कुछ हुआ है। तो जो ओरिजिन हम बात करें कि कहाँ से ये 10 साल की डीजल गाड़ियाँ और 15 साल की डीजल गाड़ियों को एंड ऑफ लाइफ व्हीकल करार दिया गया, ये कहाँ से शुरुआत हुई। पहले जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसने 2015 में जो है ये कहा कि गाड़ियाँ जो हैं 10 साल की डीजल की और 15 साल की ये बंद कर देनी चाहिए। एनजीटी के इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में माना, और इस तरह से ये एक अलग से एक क्लास बन गई जिसको हम एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स कहते हैं। एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स का मतलब 10 साल डीजल की गाड़ी और 15 साल पेट्रोल की गाड़ी ये एनसीआर में नहीं चलेंगी, दिल्ली में नहीं चलेंगी। ये पॉलिसी हुई। अब इनके लिए जो दिल्ली का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसने 2024 में जो एंड ऑफ लाइफ व्हीकल हैं उनके लिए पॉलिसी जो है तैयार की, रूल्स जो है तैयार की, और इसके बाद ये इंपाउंडिंग शुरू हुई। इसमें फाइन भी रखा गया कि अगर गाड़ी मिलेगी तो 10,000 रुपया जुर्माना किया जाएगा, जब्त कर ले जाएगा। 10,000 जो कार वगैरह है, जो 4 व्हीलर जिसके 4 पहिए हैं, और 5,000 जो स्कूटर है 2 पहिए हैं, उनको जो है कहीं भी मिल जाए ये उसको टो कर लेंगे और ये पैसे देने पड़ेंगे। अब बड़ी हलचल हो गई। ऐसे 62 लाख गाड़ियां दिल्ली में हैं, तो 62 लाख दिल्ली की गाड़ी और 44 लाख जो है एनसीआर की गाड़ी। तो देखिए 1,06,00,000 गाड़ियों की बात हो गई। इतनी बड़ी संख्या में गाड़ी इससे प्रभावित हो रही थी। उनको रोड से सीज करके, स्क्रैपिंग पॉलिसी में ख़त्म करके ये सब बात चल रही थी। गवर्नमेंट ने अब एक रिव्यू पिटीशन डाला है, क्योंकि वो जो रिव्यू पिटीशन है 2018 का सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसको रिव्यू करने के लिए, उस ऑर्डर को रिव्यू करने के लिए इन्होंने रिव्यू पिटीशन डाला है। और ये रिव्यू पिटीशन जो इतना शोर शराबा हुआ, इतने लोग जो है इकट्ठे हुए, ये सब उसका परिणाम है। और इस रिव्यू पिटीशन में जो लॉजिक दिया है वो बहुत ही अच्छा लॉजिक है, बड़ा कन्विंसिंग लॉजिक है। हम अपने पिछले वीडियोस में वही बात सारी हम कहते रहे हैं, और लगभग वही सारे पॉइंट इस रिव्यू पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे जाएंगे। ये रिव्यू पिटीशन जो दाखिल हुआ है, पहली बात जो कही गई है इस रिव्यू पिटीशन में, लैक ऑफ साइंटिफिक बेसिस, यानी कि जो आप 10 और 15 साल की गाड़ियों को
एंड ऑफ लाइफ डिक्लेयर कर रहे हो, उन गाड़ियों को खत्म कर रहे हो, इसके पीछे कोई भी वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, कोई भी वैज्ञानिक तर्क नहीं है। ये एज का और पॉल्यूशन का दोनों का कोई संबंध नहीं है। संबंध है गाड़ी के रखरखाव का। मेरे पास एक गाड़ी है और पिछले 10 साल में मैंने मात्र उसको 50,000 चलाया है और उसको बहुत ढंग से रखता हूं। एक व्यक्ति दूसरा 10 साल में 3 लाख किलोमीटर चलाता है। तो एज भला इस इन्वायरमेंट पॉल्यूशन का कैसे आधार हो सकती है? तो पहली बात तो ये कही इस रिव्यू पिटीशन में, अब ये जो है कोई इसका वैज्ञानिक आधार नहीं है। दूसरी जो बात कही कि जो पॉलिसी होनी चाहिए वो इमिशन बेस्ड पॉलिसी होनी चाहिए। इमिशन यानी कि कौन गाड़ी कितना पॉल्यूशन कर रही है, किससे कितना धुआं निकल रहा है और उससे कितना पॉल्यूशन है, इसके आधार पर होना चाहिए। जो रोड वर्दीनेस है यानी कि गाड़ी जो है रोड के ऊपर चलने लायक है, उसका जो है कितना वो पॉल्यूशन करती है, एक्चुअल पॉल्यूशन करती है, वो आधार होना चाहिए। एज आधार नहीं होना चाहिए। कौन गाड़ी कितना पॉल्यूशन कर रही है ये आधार होना चाहिए। और इसमें जो ऑर्डर हुआ था पीछे 2018 का, इसमें तो ब्लैंकेट बैन था एज के ऊपर। ये मान लिया गया सब गाड़ियां एक जैसा पॉल्यूशन करती हैं, चाहे कोई किसी को कैसे ही रख रखाव करे। तो ब्लैंकेट बैन जो है एज के लिए, उसको इस रिव्यू में चैलेंज किया गया है। इसमें एक और तर्क दिया गया है कि जो आदमी हैं इसमें जुड़े हुए हैं, जिनकी गाड़ियां हैं मिडिल क्लास और लोअर क्लास, उनकी जो है फाइनेंशियल हार्डशिप, कि जो उनके पास पैसा नहीं है, इतनी वित्तीय साधन नहीं है उनके पास में, वो गाड़ी उनकी आपने खींच के जो है स्क्रैप करा दी। उनके पास तो पैसे नहीं है कि दूसरी गाड़ी का कैसे खरीदें। तो वो पहले जो वाहन है उनको बदलने में जोखिम नहीं उठा सकते। 15 साल की पंजीकरण है, रजिस्ट्रेशन है और रोड टैक्स भी दिया है 15 का, और गाड़ी जो है 10 साल में उठा के जो है कंडम कर दी। और देखिए ये 4 पहिया वाहनों के लिए भी है और 2 पहिया वाहनों के लिए भी है, ये दोनों के लिए। तो जो लोग हैं उनका आर्थिक इतनी समृद्धि नहीं है, ये वो स्ट्रेटा है कि जो बड़ी गाड़ियां नहीं ले सकते, छोटी मोटी कार लेते हैं, अपना गुजारा करते हैं। तो उनको तो गाड़ी उनकी आप ले जाएंगे, वो दूसरी गाड़ी नहीं ले सकते। सबसे बड़ी दिक्कत इस बात को भी कहा गया है। फिर इस रिव्यू पिटीशन में एक बात और कही है, अब जो दूसरे स्टेट हैं भाई उससे भी तो समानता करो। कोई दिल्ली और एनसीआर अलग से हो गया क्या? पॉल्यूशन अगर जो गाड़ियां यहां पे कर रही हैं वो दूसरे स्टेट में नहीं करती। दूसरे स्टेट में कुछ पॉलिसी है, वहां पे पॉलिसी है कि 20 साल का प्राइवेट व्हीकल 20 साल और कॉमर्शियल व्हीकल 15 साल, ये पॉलिसी है जो पूरे भारत में, और दिल्ली में अलग है। तो एक ही देश में 2 पॉलिसी कैसे हो सकती हैं? इस बात को भी रिव्यू पिटीशन में कहा गया है। फिर उसमें अच्छी तरह बताया है कि देखो पब्लिक का जो सेंटीमेंट है वो भी इसके बहुत खिलाफ है। पब्लिक में आक्रोश है, वो इस बुरी तरह से जो है प्रभावित हो रहे हैं इस पॉलिसी से। इस पॉलिसी को रिव्यू करने की जरूरत है। और इसमें उन्होंने कहा कि एक स्टडी कराई जाए। स्टडी उसको सुप्रीम कोर्ट जो है, जो CAQM कहते हैं, CAQM यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, जो ये सारा देख रहा है, उसको कहें कि कुछ साइंटिफिक स्टडी कराएं, पॉल्यूशन किस वजह से है, और इस तरह की पॉलिसी को रिव्यू करें। इसमें पहले भी कई केस डाले, जैसे मैंने पहले नागा लक्ष्मी नारायण वाला केस जो था
उसकी बात डिस्कशन पहले हमने किया था। तो उसने तो संविधान के अनुच्छेद 301 को आधार बनाया था, आर्टिकल, कहा था कि भाई आप मेरी संपत्ति मुझसे कैसे ले सकते हैं, ये मेरी संपत्ति है। और उन्होंने सारे तर्क लगभग यही दिए थे, वो अभी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने भी 2023 में एक अच्छा निर्णय दिया था। उन्होंने कहा था कि जो गाड़ियां आपने, जो एंड ऑफ लाइफ गाड़ियां आपने सीज कर ली हैं, जब्त कर ली हैं, इस तरह की गाड़ियां, उन गाड़ियों को छोड़ दें यदि उसका जो मालिक है ये अंडरटेकिंग दे कि साहब मैं दिल्ली और एनसीआर में नहीं चलाऊंगा, और पार्क करूंगा तो मैं अपने घर के अंदर पार्क करूंगा गाड़ी को। तो ये भी एक दिल्ली हाई कोर्ट की रूलिंग थी 2023 में, ये भी इस और एक अच्छा निर्णय था। तो कुल मिला के हम ये सब देखें तो हम बधाई देते हैं रेखा गुप्ता को, मुख्यमंत्री दिल्ली, और इन्वायरमेंट मिनिस्टर मनजिंदर सिंह सिरसा। उन्होंने जो जब इसको फ्यूल पॉलिसी वाली जो बात हुई थी उस वक्त उन्होंने ये डिटेल में कहा था, और ये भी कहा था कि हम रिव्यू पिटीशन में जाएंगे। अब हम सब दरखास्त करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि इसके ऊपर ये बहुत ही अच्छे पॉइंट हैं और बड़े लॉजिकल हैं, इस पॉलिसी को रिव्यू करके, और लाख लोग हैं उनको राहत दें। लोग बहुत दुखी हैं इससे, और इसका संज्ञान लेके, और इससे कुछ इन्वायरमेंट पे फायदा भी नहीं हो रहा। चलो इन्वायरमेंट अगर क्लीन हो जाता तो भी मान लिया जाता, इसका इन्वायरमेंट से कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह की जिसका कोई लॉजिक नहीं है, ऐसी पॉलिसी को रिव्यू करने की तुरंत आवश्यकता है। देखते हैं कि सोमवार को यानी कि 28 जुलाई 2025 को इस बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।